पापा के अहंकारी स्वभाव के कारण मेरी जिंदगी नर्क बन गई। मैं दिल्ली से शहडोल की यात्रा कर रही थी और इस यात्रा के बारे में सोचकर अत्यधिक रोमांचित हो रही थी। दूसरी ओर जीवन की दुखद यादें मेरे दिमाग में तांडव करने लगी थी। उफ! मुझे अपने पिता का अहंकारी एवं गुस्सैल रूप याद आने लगा। जैसे उनके मन में स्त्री के किसी भी रूप के लिए सम्मान था ही नहीं। मुझे शिक्षित किया, लेकिन मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल कभी नहीं करने दिया। पढ़ाई के अलावा किसी भी एक्टिविटी में मुझे हिस्सा लेने की सख्त मनाही थी। नियमित घड़ी की सुई की तरह कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाने की ही इजाज़त थी। उदास एवं निराश जीवन के चलते मेरा मन कई बार मुझसे कहता कि क्या औलाद पैदा कर देने से ही औलाद अपने माता पिता की संपत्ति बन जाते हैं, जैसे चाहा वैसा उनके साथ व्यवहार करने का मानो सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन उनके सामने बोलने की कभी हिम्मत नहीं हुई। माँ भी पति की परंपरा का पालन करते हुए, सहमत न होते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। बीए करते ही उन्होंने मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन 2 साल बाद ही मेरी शादी उमेश से हो पाई। मेरी इच्छा या अनिच्छा का तो सवाल ही नहीं उठता था। एक जानवर की तरह ही मुझे एक खूंटे से खोल कर दूसरे खूंटे से बांध दिया गया। मेरे सास ससुर आधुनिक विचारधारा के तथा बहुत समझदार थे। उमेश उनका इकलौता बेटा था। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का तो था ही, साथ में पढ़ा लिखा था, कमाता भी अच्छा था और मिलनसार स्वभाव का था। इकलौती बहू होने के कारण सास ससुर भी मुझे भरपूर प्यार देते थे। बहुत जल्द ही मैं सबसे घुल मिल गई। मेरे मायके में पापा के अहंकारी और तानाशाही स्वभाव के कारण मेरा वहाँ दम घुटता था, लेकिन ससुराल में हर कोई के हक का आदर किया जाता था। जिससे पहली बार मुझे अपनी पहचान मिली तो मुझे अपने आप पर गर्व होने लगा था। शादी के बाद कई बार पापा का पहली विदाई की रस्म के लिए मेरे ससुर के पास मुझे बुलाने के लिए फ़ोन आया, लेकिन मेरे अंदर मायके जाने की कोई उत्सुकता न देखकर उन्होंने कोई न कोई बहाना बनाकर उनको टाल दिया। मेरे ससुर के इस तरह के व्यवहार से पापा के अहंकार को बहुत ठेस पहुंची। अचानक एक दिन पापा खुद ही मुझे लेने पहुंच गए और मेरे ससुर से नाराज़गी जताते हुए बोले, मैंने बेटी का ब्याह किया है, उसको बेचा नहीं है। क्या मुझे अपनी बेटी को बुलाने का हक नहीं है? अरे नहीं समधी साहब, अभी शादी हुई है, दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ लें, यह भी तो ज़रूरी है। अब हमारा ज़माना तो नहीं है। रीति रिवाज के मामले में मैं अभी भी पुराने ख्यालों का हूँ। पापा ने उनकी बात बीच में ही काट कर बोला तो सभी के चेहरे उतर गए। मुझे पापा का ससुर जी के साथ ऐसा बर्ताव, इस तरह बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं मूक दर्शन बनी रहने के लिए मजबूर थी। उनके साथ मायके आने के बाद भी मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन जितने दिन मैं मायके में रही उनके साथ नाराज़गी के कारण मेरी उनसे बिल्कुल बोलचाल नहीं रही। परंपरा के अनुसार उमेश मुझे लेने आए तो पापा ने उनसे उनकी कमाई और उनके परिवार के बारे में ना जाने कितने सवाल जवाब किए, किंतु उमेश को अपने परिवार के मामले में पापा का दखल देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे उनके स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंची। पापा से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आया कि वे बात करते समय इतना भी दिमाग नहीं लगाते कि कब किससे क्या कहना है। मैंने जब पापा से इस बारे में चर्चा की तो वे उल्टा मुझ पर ही बरस पड़े कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा जिससे उमेश को बुरा लगे। बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच तालमेल में कमी आने लगी। उसके बाद एक बार पापा मुझे मेरी ससुराल से लेने आए तो उमेश ने उनसे बात तक नहीं की। पापा को बहुत अपमान महसूस हुआ। कुछ दिन मायके रहने के बाद जब ससुराल लौटने का वक्त आया तो उमेश ने फ़ोन पर मुझसे कहा कि या तो मैं अकेली आ जाऊं वरना पापा ही छोड़ने आए। पापा ने साफ इनकार कर दिया कि वे
छोड़ने नहीं जाएंगे। मैंने हालात की नज़ाकत को देखते हुए कि कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए, मैंने पापा से बहुत कहा कि समय बहुत बदल गया है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे छोड़ने या लेने आने की किसी को ज़रूरत ही क्या है, मुझे अकेले जाने दे। माँ ने भी पापा को समझाया कि उनका इस तरह अपनी बात पर अड़े रहना रिश्ते के लिए एक नई मुसीबत बनेगा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। मेरे ज़्यादा जिद करने पर वे अपनी इज्जत की दुहाई देते हुए बोले, तुम्हें मेरे मान सम्मान की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं भी अपने पति उमेश को भी जानती थी कि वे जो सोच लेते हैं करके छोड़ते हैं। ना उमेश लेने आए ना मैं गई। कई बार फ़ोन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। पापा के अहंकारी स्वभाव के कारण मेरा जीवन नर्क बनकर रह गया। इन हालात को ना सह सकने के कारण माँ डिप्रेशन में चली गई और अचानक एक दिन उनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बावजूद भी पापा ने मेरे ससुराल वालों को सूचना देना जरूरी नहीं समझा, तो मेरा मन उनके लिए घृणा से भर उठा। इन सारी परिस्थितियों के जिम्मेदार सिर्फ मेरे पापा ही तो थे कि माँ की मृत्यु की खबर सुनकर आए हुए सभी मेहमानों को वापस जाते ही मैंने गुस्से के साथ पापा से कहा, क्यों हो गई तसल्ली? अगर अभी भी मन ना भरा हो तो मेरा भी गला दबा दीजिए। आप तो बहुत आदर्शवादी हैं, बहुत आदर्श की बातें करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी परंपरा के अनुसार दामाद को और उसके परिवार को बहुत आदर दिया जाता है और बेटी का कन्यादान करने के बाद बेटी के माता पिता से ज़्यादा उसके पति और ससुराल वालों का मान रहता है। जिस घर में बेटी की डोली जाती है उसी घर से बेटी की अर्थी भी उठती है। आपने अपने अहंकार के कारण बेटी का ससुराल से रिश्ता तुड़वाकर कौन सा फर्ज और आदर्श निभाया है? मेरी सोच से तो परे की बात है, लेकिन मैं अब इन बंधनों से मुक्त होकर दिखाऊंगी। मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मेरी ससुराल ही अब मेरा घर है। मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। अब आप रहिए अपने अहंकार के साथ इस घर में अकेले। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी पापा। इतना कहकर पापा का रिएक्शन देखे बिना ही मैं घर से निकल आई और मेरे कदम बढ़ चले गए उस ओर जहाँ मेरा ठौर ठिकाना था, और वही थी मेरी सच्ची और आखिरी मंजिल यानी ससुराल।